बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। पीएम मोदी कल देश भर के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किसानों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल राजीव गांधी न्याय योजना के साथ ही भूमिहीन किसान मजदूर न्याय योजना चला रहे हैं। अब बीजेपी और कांग्रेस में खुद को किसान हितैषी बनने की होड़ नजर आ रही है, दिखाने की होड़ नजर आ रही है और इसीलिए बाकायदा केंद्रीय मंत्रियों को भेजकर ये जो सम्मान निधि है किसानों को ये दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि किसानों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने किसान न्याय योजना का बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल दिया था और अब बीजेपी इसकी काट ढूंढने में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि किसानों को लुभाने में जो भी सफल होगा अगली बार सत्ता के सिंहासन पर उसका बैठना ही अटल होगा। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो किसानों का यानी अन्नदाता का सबसे बड़ा हितैषी कौन है? बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावे कर रहे हैं कि वही सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं किसानों का और एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। दो बयान सुनिए, आप समझ जाएंगे किस तरह का घमासान है। न्याय योजना, जिसको हम अन्याय योजना कहते हैं, जो प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही है, इसका मूल अंतर ये है कि बगैर किसी लाग लपेट के पूरे देश के करोड़ों किसानों को माननीय मोदी जी की सरकार 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रही है। लेकिन कांग्रेस की जो फितरत है, कांग्रेस को जो डीएनए में है, चोरी करना और गलत वादे करके मुकर जाना, वो काम राजीव गांधी अन्याय योजना के माध्यम से हो रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान उत्पादक किसान के अलावा कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना, दलहन, तिलहन बोले किसानों को फायदा मिल रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए किसानों के सम्मान की बात कर रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो वादा किसानों से किया गया था भाजपा के द्वारा, क्योंकि सरकार बनेगी केंद्र पर, तो स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य के 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे। 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। दोनों मामले में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार विफल हो चुकी है। देश भर में भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों का आक्रोश है और छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल है, जिसकी चर्चा देश में हो रही है। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। किसान पर हर कोई मेहरबान, कोई देगा न्याय तो कोई देगा सम्मान। बीजेपी और कांग्रेस किस्तों में राहत से बदलेंगे हालात, क्या किसानों के न्याय की पूरी होगी बात? बीजेपी कांग्रेस के मन में सियासी हिलोरे, इसलिए किसानों पर डल रहे हैं डोरे। छत्तीसगढ़ में चुनाव की आहट, अन्नदाता पर तेज हुई सियासी कसावट। तो अन्नदाता वाकई में पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है या सिर्फ सियासी मोहरे? इसी पर करेंगे हम आज आपकी बात और हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। 3 खास मेहमानों का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नरेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ किसान नेता वेगेंद्र सोनबेर जी जुड़े हुए हैं। वेगेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रामविलास साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता। रामविलास जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका भी हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले मैं आता हूं रामविलास साहू जी आपके पास। कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो राशि का किस्त का वितरण होना है, उसे लेकर के एक बड़ा इवेंट सॉर्ट ऑफ आयोजन किया जा रहा है। खुद प्रहलाद पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री यहां पहुंच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि किसानों को लेकर के बीजेपी अब बहुत ज्यादा एक्टिव होती नजर आ रही है, खासतौर से छत्तीसगढ़ में? साथी वाला बता देना चाहता कि छत्तीसगढ़ में जन भूपेश बघेल जी राजीव गांधी किसान न्याय योजना जन प्रति एकड़ किसान मन ला 9,000 रुपया एकड़ देवत है और कोदो, कुटकी, अन्य फसल पर 10,000 रुपया एकड़ जन दे के अभी जारी करे है। और वो मन किसे कि किस्त देवत है, चाहे एक मुश्त देवत है। छत्तीसगढ़ का सरकार तो देवत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है सिर्फ, और भारतीय जनता पार्टी साथी मन ठगे काम करत है। मैं किसान के बेटा हूँ, मैं गांव में रहता हूँ। एमन बता रहे गांव के किसान के कितना % किसान मन ला एमन
6,000 रुपए देते। एमन तो सिर्फ किसान ला एकड़ के हिसाब से नहीं, एक किसान ला 6,000 देते। और मैं कहता हूँ कि 25% अगर कोनो किसान मतलब मिलत हो गाँव के तो बहुत है। इकर मन के काम है झूठ लबारी मानना, गुमराह करना, कोनो प्रकार के किसान मतलब फायदा नहीं देवा। ठीक है साहू जी, आप अपना स्पीकर फोन का अगर ऑन है तो कृपया उससे बंद कर लें। मैं नरेश गुप्ता जी के पास आता हूं। नरेश गुप्ता जी, मुझे ये बताइए सर कि किसानों को लेकर के लगातार कोशिश ये होती है कि बीजेपी कहती है कि हम उनके सबसे बड़े हितैषी हैं और कांग्रेस कहती है कि हमने सबसे बड़ा न्याय उनके साथ कर दिया है जो बीजेपी हमें नहीं करने दे रही थी। किसानों का असली अन्नदाता का असली दोस्त है कौन? लगता है संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा नरेश जी से। रामविलास साहू जी, आपके पास आता हूं। रामविलास साहू जी, एक बार फिर मुझे दूसरे सवाल के लिए आपके पास आना होगा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या किसानों को सिर्फ एक तरफ से मदद मिले, ये ठीक है? आपको लगता है कि अच्छी बात है कि अगर पीएम मोदी भी अपनी तरफ से आर्थिक मदद दे रहे हैं, इधर से सीएम बघेल दे रहे हैं, दोनों अगर मदद दे रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा होता रहना चाहिए? नहीं, हम तो चाहते हैं कि किसान ला ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। हमन किसान ला अगर 9,000 रुपये प्रति एकड़ देवत हम तो एमन तो 15,000 20,000 देवे ना किसान मन के हितैषी होए। एमन 6,000 किसान मन ला एकड़ नहीं, एक किसान ला चाहिए अगर 50 एकड़ रहा है, 25 एकड़ रहा है, चाहे 1 एकड़ रहा है, एमन सिर्फ 6,000 रुपया देते। और हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल किसान हितैषी सरकार है जिन प्रति एकड़ देते। तो हितैषी कौन है ये पूरा जनता जानत है और सब हम देखा थे कि किसान मन के हितवा कौन है, ठीक है, कौन नो है। ठीक है नरेश गुप्ता जी, कौन बड़ा हितैषी है? अन्नदाता का असली दोस्त कौन है, मुझे बताइए जरा। बीजेपी है या कांग्रेस है? देखिए साहब, अन्नदाताओं को जिस रूप में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार लूट रही है और एक षड्यंत्र के तरह उनको गुमराह कर रही है, उसका एक बड़ा एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप धान का रकबा कम कर दिए, उसी खेत में पहले कितना क्विंटल धान खरीदा जाता था, आज उसका रकबा क्यों कम कर दिया गया? उस पर आपने जो 15 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे थे वो एकड़ का मापदंड का आधार कम हो गया। आप क्या समझते हैं, जो 15 क्विंटल खरीदा जाता था तो क्या वो मेड़ में पैदा कर देता था पहले जब खरीदा जाता था? तो आज मेड़ को अलग कर रहे हो। ये तरीका है इस सरकार का, जनता किसानों को गुमराह कर उनको बर्बाद करने का। साहब, केंद्र सरकार जो किसानों को किसान सम्मान निधि दे रही है वो इतिहास में पहली बार भारत सरकार ने चालू किया। इसके साथ ही साथ यूरिया और पोटाश पर कितनी बड़ी सब्सिडी है, पर बैग 3,000 और 2,500 2,000 रुपये क्विंटल, 2,000 पर बैग की सब्सिडी है उस पर। वो सब्सिडी कहाँ से आ रही है? वो सब्सिडी भी भारत सरकार दे रही है। और समस्या ये है कि ये सब्सिडी देते हैं नहीं देते हैं वो अलग बात है, ये तो इतना ज़्यादा जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब ये किसानों को बोलते हैं कि आपको यदि खाद लेना है तो अंगूठा लगाना, आपको थंब इम्प्रेशन के लिए जाना जरूरी है। लेकिन बुजुर्ग किसानों के लिए रामविलास जी कुछ तो व्यवस्था करा दो। जो किसान सोसाइटी तक नहीं जा सकता है, जिस किसान ने अपने घर परिवार में बंटवारा ना किया हो और वो सोसाइटी तक नहीं जा सकता है, क्या उसको खाद नहीं दोगे? आपका कौन मंत्री और मुख्यमंत्री खाद लेने सोसाइटी तक गया है? मेरा खुला आरोप है, जनता को लूटने का प्रयास है। जनता को खाद नहीं देते हो आप। कौन मंत्री और मुख्यमंत्री अपने खेत के लिए किसान सोसाइटी में गया है? ठीक है, एक आदमी नहीं जाता है, लेकिन जनता को त्रस्त करने और तंग करने का ये बहाना ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो हैं कह रहे हैं कि हम असली रहबर हैं किसानों के। वेगेंद्र सोनबेर जी, मुझे बताइए, वेगेंद्र जी, किसानों के लिए बीजेपी भी कितना कर रही है और देखिए भूपेश बघेल सरकार भी कितना कर रही है, फिर भी किसान सबसे ज्यादा पीछे क्यों खड़े हैं? सबसे पीछे विकास की राह में, सबसे पीछे आर्थिक उन्नति में, आखिर गलती कहां हो रही है, दिक्कत कहां है सर? ये सबसे पहले बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा मिश्रा जी, क्योंकि हमारे सरकारें जो है किसानों के साथ स्वांग कर रही है, ढोंग कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। आज किसानों को मात्र 16 रुपये 43 पैसा पर डे के हिसाब से 6,000 रुपये कैलकुलेशन आ रहा है, परंतु यही मंत्री या यही सांसद या विधायकों को लाखों रुपए का पेंशन और तनख्वाह जा रहा है। तो किसानों को इतनी हे दृष्टि से, जिसे अन्नदाता कहते हैं,
अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार सरकार में आए तो उन्होंने 15 लाख रुपया की एक मतदाता को देने का वादा किया था। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को स्वाक्षर पालन करने की बात कही थी, परंतु वो भी 2019 के चुनाव में उन्होंने ये कहा था कि हम 2022 में किसानों की आय दुगुना कर देंगे। आज 2022 आए हुए 5 महीने बीत गए, परंतु किसानों के आय दुगुने नहीं हुए। राज्य सरकार ने भी इसी प्रकार छल और धोखे में किसानों का वोट खरीदा। किसानों, आज नया राजधानी के किसानों को देख लीजिए, बद से बदतर कर दिए उनका हाल। जिनका जमीन लिए, जो 2018 के पूर्व भूपेश बघेल स्वयं उस आंदोलन में शामिल होकर ये कहते थे कि हम किसानों के अन्याय को न्याय में बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो अन्याय किया है उसे हम न्याय में बदलेंगे, परंतु किसानों के साथ आज भी वो सरकार में एक कमेटी बना दिए। कमेटी तारीख पे तारीख दे रही है, 6 मांग पूरी किए हैं बोलते हैं। अरे भाई, किसानों की कोई मांग नहीं है, वो तो सशक्त समिति की जो बैठक हुई थी उसका निर्णय हुआ था, उसको परिपालन करना है। आज भूपेश सरकार 15,000 रुपये प्रति एकड़ लाभांश जो भारतीय जनता पार्टी 2018 के पूर्व दे रही थी उसे भी बंद कर दी है। तो ऐसा स्वांग और ढोंग, 6,000 रुपये आप दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है भूमिहीन किसानों को, केंद्र की सरकार दे रही है समस्त किसानों को। तो ये 6,000 का अगर पर डे कैलकुलेशन निकाला जाए तो 16 रुपया 43 पैसा होता है। क्या 16 रुपया 43 पैसे में किसी का घर चल सकता है क्या? किसी को कोई सामग्री खरीद सकता है क्या? ठीक है। आज महंगाई आसमान छू रही है। तेल जो है 3,000 रुपया 2,800 रुपया टीपा हो गया। महंगाई के मार आज पेट्रोल डीजल का रेट देख लीजिए, आपको स्वयं मालूम है। उसके बाद भी आज अगर ट्रैक्टर में हम डीजल डलवाते हैं, पहले हम 50 रुपए के डीजल में हम अपनी 1 एकड़ खेत की जुताई करते थे, आज हमें वही 500 रुपए एकड़ पड़ रहा है। ठीक। तो ये अंतर। रही बात खाद की सब्सिडी, तो खाद की सब्सिडी तो आज की नहीं है, ये तो अनवरत जारी है। ठीक है। और किसानों को यहाँ की सरकार जो है खाद के मामले में कालाबाजारी, अब ये दोनों राजनीतिक दल के लोग ही बता सकते हैं कि खाद की कालाबाजारी क्यों हो रही है। रबी फसल में आज किसानों को सोसाइटी के माध्यम से खाद नहीं मिल रहा था, परंतु ओपन मार्केट में व्यापारियों के गोदाम में माल भरा है। तो ये निश्चित तौर पे यहाँ की सरकार की और नौकरशाह की मिली भगत के बगैर असंभव तो है ही नहीं। ठीक है। आज भी किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद अनिवार्य कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, वर्मी कंपोस्ट बहुत जरूरी चीज है। इसे आप फ्री में क्यों नहीं देते, ताकि किसान जो है अपनी खेत की उर्वरक बढ़ा ले। ठीक है भैया, और उसको अनिवार्य रूप से डालें। रामविलास साहू जी के पास आता हूँ। रामविलास साहू जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, चाहे वो खाद की दिक्कत हो, खाद की कालाबाजारी हो, वर्मी कंपोस्ट को खरीदने की मजबूरी हो, एनआरडीए किसानों का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में राज्य सरकार भी है। क्या कहेंगे आप? मैं साथी जी ने हमारे साथी मतलब बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कतकाबड़ किसान मन के हितैषी सबो जन जाना थे। एमन कहा था ना, हमारे केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार सब्सिडी देवत खाद में, ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब नहीं देवत, कांग्रेस से जब केंद्र सरकार रही तब भी सब्सिडी जारी रही। एमन कहा था ना सब्सिडी दी, तो ये मन गैस लाइसने पार्टी उज्ज्वला गैस योजना, आज गैस के सब्सिडी आना बंद कर दे। एमन तो सिर्फ एजेंट के रूप में बात करते ना, किसान की हित में भारतीय जनता पार्टी खबर जैसे जैसे बोल देते कराका मन, जैसे जैसे बात करते। एवं तो जाना थे कि हमारे राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में अगर किसान को बैठा हुआ तो एक खाता में राज्य सरकार कब देते और केंद्र सरकार कब देते, हमारे साथी मतलब मालूम है ना। ठीक है। हम महू किसान के बेटा हो तो खाता में कब पैसा थे जान था। साहू जी, ये तो आपने जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी का फायदा देते हैं साहू जी, ये तो आपने जवाब दे दिए नरेश गुप्ता जी के। लेकिन सोनवेर जी ने जो कहा है कि एनआरडीए के किसानों के साथ निभाने के वादे का क्या हुआ, खाद की कालाबाजारी क्यों हो रही है, खाद की कमी क्यों है, क्यों आप वर्मी कंपोस्ट को जबरदस्ती किसानों को खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, राज्य सरकार जब तक खाद के मांग करते, भारतीय जनता पार्टी वाले मन मोदी सरकार कांग्रेस शासित राज्य में भेदभाव पैदा करते और 50% खाद नहीं दे, इकर कारण हमारे खाद के संकट होते।
रही सवाल हमारे साथी बताइए, किसान ला जागरूक करना है, जैविक खाद देना, कंपोस्ट खाद देना है। अभिलाष जी, तो मुझे भाई बोलने का मौका सरकार दीजिए। जो है वो खाद ला गोबर ला खरीदा थे किसान थी, तो वोमा जे लागत आती ओकर तब ला सब्सिडी चाहे समूह काम करत तो हमारे गौठान के साथी मन ला, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की जिन सरकार है तब फायदा है, कहीं गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, कहीं न कहीं सब में ठीक बटे है। हुए। नहीं साहू जी, मतलब लेकिन पीछे हुए देखिए नहीं, जबरदस्ती, दलाली। साहू जी फायदा जबरदस्ती किसान और वर्मी गरीब कंपोस्ट को बेच मतलब करके तो ये आप सरकार कौन से गलत करे? ना जबरदस्ती वर्मी कंपोस्ट बेच करके जो काम हो रहा है वो जागरूकता नहीं, व्यापार कहलाएगा। खैर मैं आता हूँ नहीं, नरेश गुप्ता सरकार जी का के तो पास। बात है, इसमें कोई दलाल बेचोलिया है नहीं है, कौन दलाली करत है? ना उसमें ये आरोप लग रहे हैं कि खराब क्वालिटी की खाद मिल रही है, उसमें पत्थर और मिट्टी भरा हुआ है। तो अगर फायदा नहीं उठाना है साहू जी, फायदा नहीं उठाना तो उसमें मजबूरी बंद कर दीजिए, बोलिए जिसको खरीदना खरीदे। और अगर आपको चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा मिले, रासायनिक खाद से छूट मिले, तो फ्री में बंटवा दीजिए, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। कुछ दिन लगी अगर बात किसान मन स्व प्रेरित एक खाद ला मांग करी, हाँ एकर कारण ठीक है। नरेश गुप्ता जी देखिए, साहू जी ने बड़ा सवाल किया, आपने सब्सिडी की बात की खाद में, साहू जी ने, ठीक है स्व प्रेरणा खरीदी चालू हो जाती। ठीक है गुप्ता जी, देखिए साहू जी ने बड़ा सवाल किया, आप सब्सिडी की बात कर रहे थे कि हम खाद पर इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, आप भूल गए उस टाइम की कांग्रेस के ज़माने में भी ये सब्सिडी मिलती थी। हाँ, सब्सिडी से आपने ये ज़रूर याद दिला दिया कि कांग्रेस के ज़माने में जो गैस पर सब्सिडी मिलती थी वो आप लोगों ने ख़त्म कर दी, और ऐसी कई जगह पर जो राहतें थी वो बीजेपी की गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी हैं। पेट्रोल की डीजल की कीमत बढ़ गई हैं। तो ये मुद्दे तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर किसानों के साथ धोखा हो रहा है। अभिलाष जी, जी। मैं आपको जवाब देता हूँ। जी देखो, जहाँ तक बात हवा जौन बात करत रही से रामविलास जी है, वो मैं जवाब देवत हूँ आप मन ला। देखो, जौन अभी तक जो सब्सिडी के बात होत रही से ना, खाद में कतका पहली सब्सिडी देत रही से और आज के सब्सिडी के अंतर ला देख लो कीमत की। और जहाँ तक सवाल एलपीजी गैस के है, वो दिन में सब्सिडी और कास्ट का मिला के 1450 रुपया ओकर कीमत रही से। 1000 रुपया उमन सब्सिडी देते रही ने, 400 से 450 रुपया के लागत हमन देते रहे, तो 1450 रुपया ओखर लागत रही से 1050 रुपया लागत है। आप सोचो कतका बार भ्रष्टाचार रही सौ दिन में। ना भ्रष्टाचार का बताओ, जो सब्सिडी मिला के 1450 में बिकत रही से, ठीक है, आज बिना सब्सिडी के 1050 में बिकत है। नरेश जी, आपने भ्रष्टाचार खत्म करके जनता के लिए तो दोगुनी कीमत कर दी ना। नरेश जी, आपने भ्रष्टाचार खत्म किया, अच्छी बात है, लेकिन उसका इनाम क्या मिला जनता को कि डबल कीमत में खरीदिए। आप देखो ना, जब 1450 कीमत होती थी उस वक्त 500-600 का सिलेंडर मिलता था। आप अपन देश के बात करो। देखो 400 में सिलेंडर मिलत रही से हमला, 400 450 रुपए में सिलेंडर मिलत रही से, लेकिन ओखर में 1000 रुपए सरकार देवत रही से। तो आज सिर्फ 1000 रुपया ऊपर लागत है, तो 450 रुपया कहाँ जात रही से, कौन खावत रही से? इसका मतलब आप ये मान रहे हैं नरेश गुप्ता जी, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि उस टाइम 1000 रुपए सरकार देती थी। नरेश जी आपने एक्सेप्ट किया इसका मतलब कि उस टाइम 1000 रुपए जनता के बोझ पर ना पड़े, सरकार देती थी, और अब केंद्र सरकार ने वो पूरा का पूरा बोझ जनता के ऊपर डाल दिया है। तो ऐसा करप्शन फ्री कंट्री अगर आप करेंगे कि हम करप्शन हटा रहे हैं लेकिन उसके बदले आपको डबल कीमत देनी पड़ेगी। नहीं, तो ये उसका लॉजिक तो यही हुआ सर। नहीं, करप्शन हटा रहे, कितना बड़ा करप्शन था, उसका अकाउंट पूछो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भूपेश बघेल, आप लोग 7 साल से थे, आपने क्यों नहीं पूछा? 450 रुपए। गुप्ता जी, आप लोग 7 साल से सत्ता की केंद्र में हैं, क्यों नहीं पूछा? आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, आप पूछ लेते। ये जो करप्शन हो रहा था तो केंद्र सरकार 7 साल पे उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इसलिए तो ईडी पूछने आती है ना। पर पूछ रही है, 7 साल से पूछ रही है, इसलिए एक दिन पहले पूरा छत्तीसगढ़ में सन्नाटा पड़ जाता है, सिक्योरिटी अलर्ट कर दी जाती है। ठीक है, चलिए वेगेंद्र सोनवेर जी, वेगेंद्र जी के पास आ रहा हूँ सर। ठीक है, वेगेंद्र जी के पास, नरेश जी वेगेंद्र जी के पास ना, वेगेंद्र जी के पास स्थिति है। ठीक है, वेगेंद्र जी मुझे ये बताइए, कोई आपको सम्मान दे रहा है? आप तो विषयांतर कर दिए साहब, किसान से आप भ्रष्टाचार और कहीं और ले गए। ना सर, जो भ्रष्टाचार मेरे किसानों को परेशान करेगा उस पर तो आऊंगा ना सर।
मैं खाद पर आया था, सब्सिडी पर आया था, वहां से गैस आ गई। नहीं सर, आप तो कहीं और कहानी ले गए। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप ही तो सब्सिडी पे आए थे सर। कितना सब्सिडी देते थे और खाद सुनिए पे ना, कांग्रेस के लोग। एक मिनट नरेश जी, मेरा किसान, नरेश जी मेरा किसान, अनुरोध करता हूं कि एफिडेविट दें नरेश जी, कि हमको आधा खाद दे रहे हैं। नहीं नरेश जी मेरी बात सुनिए। एफिडेविट देंगे नरेश जी, मेरा किसान डीजल भी यूज करता है और मेरा किसान गैस सिलेंडर भी यूज करता है। सोनवेर जी, फर्टिलाइजर ज्यादा डालो। सोनवेर जी मुझे ये बताइए कि आपको किसान सम्मान भी मिल रहा है और किसानों को न्याय भी मिल रहा है, फिर भी किसानों की आय इतनी कम क्यों है छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में? ये जो नेता इतने बड़े बड़े दलील और आंकड़े देते हैं, ये बीजेपी कह रही है कि हमने पूरा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, ये कांग्रेस कह रही है कि हम तो देखिए पहले से ज्यादा दे रहे हैं। ये लोग तो बिल्कुल कहते हैं ना कि कुबेर का खजाना किसानों पर खोलकर बैठे हैं और मैं तस्वीरों में किसानों को दिखा रहा हूं। आपका रकबा है ना ठीक है, कंपोस्ट ना सर मैं तो बात ही नहीं कर रहा रकबे की, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि 15 साल, अच्छा ना गुप्ता जी 15 साल देखिए रमन सरकार ने किसानों के लिए दिल खोल के काम किया, 7 साल से मोदी सरकार काम कर रही है, उससे पहले के 60 साल कांग्रेस ने दिल खोल के काम किया। एक आप 100% के आसपास 1972 से लेकर अभी तक किसानों की आमदनी बढ़ी है। नरेश जी आप सुन लीजिए, ना नहीं अब पॉलिटिकल सिस्टम को आईना दिखाना पड़ेगा। आपके आईएएस, आपके आईपीएस नेता, कर्मचारी, व्यापारी, इनकी इनकम हजारों गुना बढ़ गई है नरेश जी, और मेरे किसानों की 1972 से आज क्या है केवल 120-125 गुना बढ़ी है। सोनवेर जी मुझे बताइए कि आप नहीं मानते कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दोषी हैं किसानों के साल में होने के लिए, और जिसमें ज्यादा सत्ता में जो रहा है वो ज्यादा दोषी है। अगर रमन सरकार छत्तीसगढ़ में ज्यादा समय रही तो वो ज्यादा दोषी है, अगर केंद्र में कांग्रेस ज्यादा रही है तो वो ज्यादा दोषी है। सोनवेर जी, किसानों की हालत के लिए यही लोग जिम्मेदार नहीं है क्या? अभिलाष जी, खाद लेने कौन मंत्री गया सोसाइटी? अभिलाष जी ये पूछो रामविलास जी से। ना मैं जो पूछ रहा हूँ, ना नरेश जी, मैं सोनवेर जी से पूछ रहा हूँ, आप उनसे पूछने दीजिए प्लीज किसानों की बात। सर मुझे सोनवेर जी से पूछने दीजिए। सोनवेर जी, ये जो लोग बीजेपी कांग्रेस इतना ज्यादा दिलफेक बनते हैं किसानों पर, इन्हें किसानों की हालत नजर नहीं आती, और कैसे कह सकते हैं ये लोग कि हम लोगों ने किसानों के लिए बहुत काम किया है, जब किसान और मजदूर सबसे ज्यादा त्रस्त और शोषित वर्ग है हमारे देश का। सोचो, किसानों को अंगूठा लगाना जाना अनिवार्य है। ना सोनवेर जी से पूछने दीजिए ना मुझे। सोनवेर जी प्लीज। जी 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 सोनवेर जी, आपको लगता है दोनों ने छला है? मिश्रा जी सवाल रिपीट करें। दोनों ने छला है, आपको लगता नहीं? बीजेपी जी निश्चित तौर पे ये स्वांग कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे विधवा विलाप कर रहे हैं। ये दोनों राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, शुरू से ये कांग्रेस और भाजपा किसान पैराशूट से हिंदुस्तान से कर रहे हैं। बिहार से गैंगस्टर को ले आए राज्यसभा में, गैंगस्टर परिवार से लोगों को इस प्रदेश में किसानों को राष्ट्र की बात करते हैं, परंतु आज देश का किसान बदहाली की नरेश जी आप तो विषयांतर नहीं करने की बात कर रहे थे। नरेश जी आप तो विषयांतर नहीं करने की बात कर रहे थे, अब वो विषय पर बोल रहे हैं किसानों के विषय पर क्यों नहीं बोलने देना चाहते आप उन्हें? नरेश जी आप किसानों के विषय पर क्यों नहीं बोलने देना चाहते? ना किसानों के मुद्दे क्यों नहीं उठने देना चाहते? एक बार सोनवेर जी को बात तो पूरी करने दीजिए नरेश जी। नरेश जी एक बार किसानों पर बात तो कर लेने दीजिए। आप जैसे ही उन्होंने कहा कि किसानों के साथ स्वांग हो रहा है तो आप दोनों बोलने लगे। आप जब दोनों बोल रहे थे तो वो किसान सुन रहे थे ना, किसान नेता। नरेश जी आप बोल रहे थे तो किसान नेता सुन रहे थे ना, अब उनको क्यों नहीं सुनने दे रहे हैं आप? बोलिए सर। सोनवेर जी आपका वक्त है, आप बोलिए। मैं तो उनको सप्लीमेंट कर रहा हूं। ना आप उनको बोलने दीजिए सर। ऐसे लोगों को ना प्लीज आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप उनको बोलने दीजिए सर, वो सक्षम है, वो हम उनको इसीलिए लाए हैं, वो सक्षम है, आप बोलने दीजिए प्लीज। जी ये स्वांग है, ये ढोंग है, ये आडंबर है। ये दोनों राजनीतिक दल किसानों का दोहन कर रहे हैं, किसानों के साथ छल कर रहे हैं और ये विधवा विलाप कर रहे हैं। ये जी अगर किसानों के इतने हिमायती हैं तो निश्चित तौर पे किसानों का लागत मूल्य आज स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार कम से कम 4,000 प्लस होना था, परंतु ये आज हम 1960 रुपए में धान बेच रहे हैं। ये तो ठीक है कि यहाँ की सरकार ने हमें थोड़ा प्रोत्साहन राशि दिया है 2500, परंतु ये भी नाकाफी है 2500 रुपया। हमें तो आज अगर इस लागत मूल्य देखा जाए तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। आज अगर रबी फसल को हम 1200-1300 रुपए प्रति कुंटल में बेचने को विवश हो रहे हैं, तो ये लोग निश्चित तौर पे व्यापारियों की गोद में, उद्योगपति के गोद में खेलने वाले लोग हैं। ये जनता के या किसानों के हित की बात कभी नहीं कर सकते। ये हमारा निश्चित तौर पे दावा है और ये प्रमाणित बात मैं कर रहा हूं।
ठीक। अगर इतनी हिमायती होते तो किसानों के लिए दरवाजा खोल देते, किसानों को ठीक है। आंसू बहाने के लिए मजबूर नहीं करते ये। ठीक है। मैं सर, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ। ना सर, धान एक खरीदी बीजेपी का के ना समय में कब सर होती सर थी सर सर और अभी कब समापन की होती है? जरूरत ही नहीं है ना। और देखिए सर, धान के पैदावार से लेकर खरीदी तक सारा नरेश जी, आप तो धान अर्थशास्त्र मुझसे राइस बेहतर मिलर समझते हैं। और नरेश जी, किसान एक खरीद मिनट। लेते हैं सरकार के नरेश माध्यम जी, से। स्वामीनाथन आयोग को मानने की बात 2014 में खुद पीएम मोदी ने की थी, सबको पता है। कांग्रेस लगातार कहती रही हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें मानेंगे। आप देखिए, जितने वित्त आयोग बने सबकी सिफारिशें मान करके केंद्रीय कर्मचारी, राज्य के कर्मचारी और उसके अलावा संशोधनों के जरिए नेता, विधायक, पार्षद, सरपंच, पंच, सबकी तनख्वाहें बढ़ी ना इस देश में। एक स्वामीनाथन आयोग का काम पूरा नहीं हो रहा। बीजेपी भी सत्ता में रही है सर इस दौरान, और कांग्रेस भी। दोषी हम भी हैं, आप भी। उंगली उठाइए तो पहले अपनी तरफ भी हमें देखना होगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें क्यों कागज का पुलिंदा बन के रह जाती हैं, और बाकी सबकी सैलरी सांसदों का क्या है, खुद अपनी बढ़ा लेते हैं। विधायकों का क्या, अपना प्रस्ताव पारित कर लेते हैं। आईएएस आईपीएस तो खुद तय करते हैं कि क्या होना चाहिए। बच्चे नीचे के कर्मचारी वो कहते हैं ऊपर वालों का 20% बढ़ाया, 15 हमारा बढ़ाओ, बढ़ जाता है। किसान पीछे खड़ा रह जाता है, और उस पर तुर्रा ये कि हमने सबसे ज्यादा किसानों के लिए काम किया है। वाह रही मेरी सियासत। 70 साल से देश किसानों के लिए प्राथमिकता में रखकर नीतियां बना रहा है, काम कर रहा है, और 70 सालों से मेरा देश का किसान सबसे पीछा खड़ा अपने वक्त के आने का इंतजार कर रहा है। इस देश में जय जवान जय किसान का नारा था, दोनों की हालत किसी से छिपी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश गुप्ता जी, वेगेंद्र जी, रामविलास साहू जी। नारे हैं, नारे लगते रहेंगे, हम आवाजें उठाते रहेंगे। सियासत का अपना शगल है, अपने हाल पर चलती रहेगी, कोशिशें जारी रहेंगी। नमस्कार।